औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने स्क्रम जो है इस मेथडोलॉजी को या इस मेथड को आपके सामने मैं यहाँ पर रखूँगा और इस लेक्चर के अंदर आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्क्रम से रिलेटेड जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है, मतलब है ये बेसिकली आपकी जो बुक है उसी के मैंने ये फर्स्ट चैप्टर की ख़ुद अपने पास प्रिंट करके रखे हुए हैं। मैं क्योंकि हर वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर तो वो लेक्चर जो हैं वो देख के नहीं वहाँ पे पढ़ सकता, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास अपने प्रिंटर है तो मैंने वो प्रिंट कर लिया चैप्टर 1 और मैं ये बुक के ही टॉपिक्स हैं वहाँ से आपको ये कवर करा रहा हूँ। ये जो बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हैं ये आपकी उस बुक के अंदर मौजूद है, जो कि इंशाल्लाह सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द आपकी मार्केट में आ जाएंगी और आप उसको ख़रीद सकेंगे। ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक आज पढ़ाना है स्क्रम से रिलेटेड, ये स्क्रम जो पेज है ये 10 पेज पर आपकी जो बुक होगी ना उसके ऊपर 10 पेज पर है, ठीक है जी। अभी आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, PDF फॉर्म में होगी शायद अगर है किसी के पास, अदरवाइज़ ये आपका जो चैप्टर 1 है उसका 10 पेज पे ये टॉपिक है, जिसके अंदर है कि टॉपिक का नाम है अदर मैथडोलॉजीज़, ठीक है। उसमें हम स्क्रम पहले पढ़ने जा रहे हैं। अब सारी चीज़ें मैंने स्क्रम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो हैं वो यहाँ पर लिख दी हैं, इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आ सके। हमने पढ़ा था जी वाटरफॉल मॉडल, फिर हमने पढ़ा एजाइल मॉडल। अब ये जो स्क्रम है ना ये दरअसल एजाइल का ही फ्रेमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्रम इज़ एन एजाइल फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क के अंदर आप कह सकते हैं मुख्तलिफ जो रूल्स एंड प्रैक्टिसेस होती हैं, मुख्तलिफ आपको फंक्शनैलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क, दैट इज़ नोन एज फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क के अंदर आप सिंपल आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि जिस तरह मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स जो होती हैं जो बनाई जाती हैं उसके लिए बने बनाए आपको फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं, जिस तरह वर्डप्रेस हो गया, ठीक है जी, जिसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो कि आपके लिए उस डेवलपमेंट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर डेवलपमेंट आप कर रहे हैं उसके अंदर आसानी पैदा करते हैं कि आप एक ख़ास स्पेसिफिक हिस्से को आप एक फ्रेमवर्क के थ्रू बिल्ड कर रहे होते हैं, बनी बनाई चीज़ें आपको मुयस्सर की जा रही होती हैं। तो यहाँ पर स्क्रम जो है ये एक एजाइल टेक्नोलॉजी का, एजाइल मेथडोलॉजी का एक फ्रेमवर्क है दैट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड कंप्लीटिंग कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो हैं बहुत पेचीदा, जो बड़े बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये वाला स्क्रम जो मेथडोलॉजी है ये यूज़ की जाती है। अब ये लार्ज या कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये किसका फ्रेमवर्क है, एजाइल मॉडल का। तो एजाइल मॉडल हमने पढ़ा भी था लास्ट, अगर आप प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उस प्रीवियस लेक्चर में हमने एजाइल के बारे में ये पढ़ा कि ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, जबकि वाटरफॉल मॉडल जो है ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो ये फ्रेमवर्क जो होता है स्क्रम, ये दरअसल एजाइल का फ्रेमवर्क है, इसको यूज़ किया जाता है ताकि उसको मैनेज किया जा सके, उस प्रोजेक्ट को आसानी से उसको यूज़ किया जा सके, उसके ऊपर वर्क किया जा सके। इफ्ट प्रोमोट्स आइटरेटिव प्रोग्रेस। यहाँ पर एक चीज़ आती है कि स्क्रम जो मॉडल है ये आपको एक आइटरेटिव अप्रोच प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप सवाल यहाँ पे उठता है आइटरेटिव से क्या मुराद है, इसलिए मैंने ये रेड से एरो बना के यहाँ पर लिखा है कि ये एक ऐसी अप्रोच है दैट ब्रेक्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट लार्ज एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कि अगर आपने कोई एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड करके उसके ऊपर सेपरेट डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, डिवाइड करके टास्क को सेपरेट पार्ट्स के अंदर उसकी डेवलपमेंट करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज आइटरेटिव प्रोग्रेस, ठीक है जी। आइटरेटिव जो है अप्रोच होती है। आइटरेटिव अप्रोच के अंदर आप एक बड़ी एप्लीकेशन जो डेवलप कर रहे होते हैं उनको आप छोटे छोटे उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको डिवाइड कर देते हैं और उसको फिर सेपरेट डेवलप करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज आइटरेटिव प्रोग्रेस, ठीक है जी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी स्क्रम जो है ये
आइट्रेटिव मतलब अप्रोच को प्रोवाइड करता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेकिंग इट वेल सूटेड फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और आती है कि ये जो स्क्रम फ्रेमवर्क है ये किस एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है, डायनामिक एनवायरनमेंट। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि व्हाट आर डायनामिक एनवायरनमेंट्स। ऐसे एनवायरनमेंट्स जिनके अंदर आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, बाद में उसके अंदर आप चेंजिंग करना चाहते हो, बाद में आपकी अगर यूज़र की फीडबैक की बेस पर, क्योंकि हमने एजाइल के अंदर पढ़ा था कि हम यूज़र से फीडबैक लेते हैं साथ साथ, तो फीडबैक की बेस पर अगर आप कोई रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं या आपकी कोई टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट की बेस पर आपने चेंज करना हो तो आप बाद में रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई डायनामिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंजेस कर सकें। तो कह रहे हैं कि वे रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज फ्रीक्वेंटली। देखिए आगे लिखा हुआ भी है, ये आपकी बुक से मैंने एक एक लफ्ज़ लिखा है, ठीक है जी, कोई आपकी बुक से हट के मैंने नहीं लिखा। जो आपकी बुक आनी है उसके अंदर ये चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, मैंने वही उठा के आपको यहाँ बोर्ड पे लिख दी। मैं यहाँ पे एक एक लाइन इसलिए यहाँ पे मैंने लिखी है कि आपको एक एक लाइन यहाँ पे मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर स्क्रम जो है ये डायनामिक एनवायरनमेंट में यूज़ होता है, जहाँ पे आप अक्सर औकात जो है आपके जो रिक्वायरमेंट्स से चेंज होती रहती हैं, तो वहाँ पर हमें ये मॉडल एक बेनिफिट देता है। इसको हम ज़रा बाद में पढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं, जो की कंपोनेंट्स हैं। सवाल बड़े इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रम, कि स्क्रम मॉडल के अंदर बेसिकली किन किन लोगों का जो हिस्सा है, मतलब कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं, कौन कौन से वो काम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रोल्स दिए जाते हैं, फिर इवेंट्स होते हैं और आर्टिफैक्ट्स। ये तीन जो हैं ये अहम कंपोनेंट्स हैं स्क्रम के। अब ये आपने परेशान नहीं होना कि ये रोल्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या हैं और ये आर्टिफैक्ट्स क्या हैं। ये अभी आपको इसी वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बहुत से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं कैसे याद होगा। मैं आपको जिस तरह पढ़ा रहा हूँ आप इसको गौर से सुने, ठीक है। आपको बुक से मैंने इसलिए अहम चीज़ें जो सारी आपकी बुक के से रिलेटेड हैं साथ यहाँ अपने सामने लिख दी कि आपने अगर बुक से ही तैयार करना है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ये आदत है कि वो बुक से तैयार करते हैं, लेकिन आप एक क्लियर चीज़ समझ लें। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो फिर आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। तो रोल्स सबसे पहले, ये पहला कंपोनेंट रोल्स के अंदर क्या है कि रोल होते हैं जी मुख्तलिफ वहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं। स्क्रम के अंदर प्रोडक्ट ओनर होता है, प्रोडक्ट ओनर डिफाइंस दी प्रोडक्ट बैकलॉग। वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की बैकलॉग बनाते हैं। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि बैकलॉग क्या चीज़ है, ठीक है। बैकलॉग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। BAC के बैक LOG, बैकलॉग क्या चीज़ है। विश लिस्ट ऑफ ऑल डिज़ायर्ड फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आप कोई अहम जो उसके मेन प्रोडक्ट का जो अहम फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको प्रायोरिटी सेट करते हैं कि सबसे पहले ये हल हो, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे थर्ड एंड सो ऑन। आप ये देखते हैं कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी क्या प्रायोरिटी है, क्या फंक्शनैलिटी कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप सबसे पहले ऊपर रखते हैं। उस एरिए को जहाँ पर ये सारी प्रायोरिटी वाइज आपकी जो टास्क आपने बनाना होता है, परफॉर्म करने होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्रायोरिटी वाइज, कि आपने कौन सा पहले टास्क परफॉर्म करना है, फिर सेकंड नंबर पे उसको रखना है, वो एक ऐसी एरिया, ऐसी जगह पे रखा जाता है। दैट स्पेस इज नोन एज बैकलॉग। तो प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, वो प्रोडक्ट की बैकलॉग बनाता है, उस प्रोडक्ट की एक विश लिस्ट बनाता है, एंड एंश्योर्स टीम वर्क ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम्स। और फिर ये यकीन दहानी दिलाता है कि वो जो डेवलपमेंट टीम जो काम कर रही है वो उनके अंदर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर जो काम होगा वो सबसे पहले उस पर डेवलपमेंट शुरू करें। तो ये था जी रोल्स। रोल के अंदर प्रोडक्ट ओनर होता है, ठीक है जी। उसके बाद इवेंट्स क्या है कि स्क्रम प्रोवाइड सीरीज ऑफ इवेंट्स। स्क्रम के अंदर आपको डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये यकीन दहानी दिलाने के लिए कि क्या रेगुलर प्रोसेस जारी है, क्या सही रेगुलर काम उस पर हो रहा है।
इट इंक्लूड्स, उसके अंदर स्प्रिंट्स होते हैं। अब स्प्रिंट्स क्या हैं? स्प्रिंट्स मतलब टाइम बॉक्स आइट्रेशंस, मतलब एक वक्त के अंदर कितना वो हिस्से के जो आपने डिवाइड किया है एक पार्ट, वो कितना वक्त लेगा, उसको हम स्प्रिंट कहते हैं। तो स्प्रिंट एक वक्त होता है जो कि हमने एक वक्त के अंदर उस काम को कंप्लीट करना होता है। फिर स्प्रिंट प्लानिंग की जाती है, फिर स्प्रिंट रिव्यू लिया जाता है। स्प्रिंट क्या होता है? एक आइट्रेशन ही है ना, एक आपने लार्ज प्रोजेक्ट को छोटे हिस्से में डिवाइड किया, दैट प्रोसेस इज नोन एज, वो जो दैट पार्ट इज नोन एज स्प्रिंट। तो स्प्रिंट जो है, हमने एजाइल मेथोडोलॉजी जब पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने आइट्रेशंस पढ़ी थी, सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज हो गया है, काम वही है कि हमने एक लार्ज प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम सेपरेट जब वो पार्ट को डिवाइड करते हैं तो उसको एक नाम यहाँ पे दे दिया स्प्रिंट। वो स्प्रिंट जो है उसको अब मैनेज करने वाला भी बंदा होगा, उस स्प्रिंट को रिव्यू करने वाला बंदा भी होगा, तो उसका आउटपुट जो होगा वो आपको कहलाया जाता है, आप कह सकते हैं कि आइट्रेशंस ये होती हैं। फिर आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स क्या चीज़ हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि आर्टिफैक्ट्स क्या हैं। तो मैंने नीचे ब्लू कलर में यहाँ लिखा है कि आर्टिफैक्ट्स आर की डॉक्यूमेंट्स, अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एंड टूल्स, उनके अंदर मुख्तलिफ टूल्स भी मौजूद होते हैं, अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट कीप टीम्स स्टे ऑर्गेनाइज एंड ट्रैक प्रोग्रेस, जिसके अंदर आपकी जो टीम डेवलपमेंट टीम है उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में चलने की एक साथ साथ गाइडलाइंस दी जा रही होती हैं। उसमें उनके लिए आसानी होती है कि वो उस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह डेवलप कर सकें, और साथ साथ एक और चीज़ डेवलप भी कर सकें और साथ ट्रैक कर सकें कि उनका जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है। तो आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर, कि आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्ट का बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग एंड इंक्रीमेंट। अभी मैंने बताया प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर विश लिस्ट होती है कि किन डिज़ायरेबल आइटम्स जो हैं, जो जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा उनके ऊपर काम किया जाए, फिर उनके बाद फिर उसको डिवाइड किया जाता है टास्क को, उसको हम स्प्रिंट्स कहते हैं। और फिर उस स्प्रिंट्स टास्क को परफॉर्म करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलती है उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट, और उस इंक्रीमेंट को फिर डिफरेंट पार्ट्स के साथ कंबाइन करके एक लार्ज प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाता है। तो आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर इनकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। आर्टिफैक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट बैकलॉग की, स्प्रिंट बैकलॉग की और इंक्रीमेंट। तो ये तो हो गए जी रोल्स, जिसके मतलब कंपोनेंट्स, रोल्स, इवेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये स्क्रम मॉडल जो है ये कहाँ ज़्यादा सूटेबल है, कहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है, किन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है और किन के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशंस, ये जो आप मोबाइल के अंदर आपकी एप्लीकेशंस आती हैं, इनकी अपडेट्स आती रहती हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि जब भी कोई अपडेट आती है, मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप की अपडेट आती है, तो वो पहले जब साथ साथ डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है जी, व्हाट्सएप के अंदर एप्लीकेशन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, वो फीडबैक ले रहे होते हैं, कोई एक मतलब कह सकते हैं बीटा वर्जन या इस तरह टेस्टिंग वर्जन एक भेज देते हैं, और फिर उसके बाद लोगों की राय लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, और उस फीडबैक की बेस पर एक अपडेट बना के यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसी जगह पे देखें अब अपडेट्स आ रही हैं, अब मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं उनकी अपडेट्स आती रहती हैं यूज़र की फीडबैक की बेस पर। तो वहाँ पर स्क्रम मेथोडोलॉजी जो है, क्योंकि लोग अपनी राय देते हैं, राय रिक्वायरमेंट्स देते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उस सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग की जाती है और वो फिर यूज़र को प्रोवाइड की जाती है। तो स्क्रम वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के अंदर मॉडल बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट के अंदर भी आप देखते हैं, वेबसाइट के अंदर भी आपने डेवलप करनी हो चीज़, तो वहाँ पे भी आपने कोई कंपोनेंट आपने उसको अपडेट करना है, उसको दोबारा या उसका टेम्पलेट जो है चेंज करना है, तो आप या नई कोडिंग करनी है या नई आप कह सकते किसी नए सर्वर पे आप जाना चाह रहे हैं तो आपको चेंजिंग करनी पड़े रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, या आपका कोई स्केल बढ़ गया है, वेबसाइट के क्लाइंट्स बढ़ गए हैं तो आप चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर स्क्रम जो है ये आपको एक बेनिफिट देता है। अब स्क्रम मॉडल जो है वो कहाँ पर सूटेबल नहीं है, देखिए कुछ जगह पर ये सूटेबल है, कुछ जगह पे नहीं है। कहाँ पे सूटेबल नहीं है? एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं, जो कि बिल्ट इन होते हैं हार्डवेयर, उसके अंदर पहले से सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई होती हैं, तो
एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं, अब इनके ऊपर मैं डिटेल अब टॉपिक नहीं बना सकता, ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी है। एम्बेडेड सिस्टम्स तो आपको पता होना चाहिए, 9th-10th में पढ़ गए हैं। जो हार्डवेयर जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसको आपको हार्डवेयर के अंदर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं वहाँ पर ये उनको बनाने के लिए ये मॉडल बेहतर नहीं रहता। फिर सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, जहाँ पर जिस तरह आप कह सकते हैं सेफ्टी के लिहाज से लाइक ड्रोन्स हो गए, ठीक है जी, ड्रोन्स नहीं होते कैमरास, उनके लिए वहाँ पर उनको डेवलप करने के लिए, ऐसी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर स्क्रम मॉडल जो है वो बेहतर नहीं समझा जाता कि इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ तक आज इस टॉपिक को कवर किया हमने, इसको सारा स्क्रम जो है उसको हमने कवर कर लिया है। स्क्रम मॉडल क्या होता है, स्क्रम मॉडल के रोल्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बाद फिर हमने इसकी किस जगह सूटेबल है, किस जगह नहीं सूटेबल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। देखिए गर्मी के अंदर, इस टेम्परेचर के अंदर आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड आपको की जाती हैं, तो आपको कम से कम इतना तो हक बनता ही है हमारा कि हम आपसे ये कह सकूं मैं कि जी आप बेसिकली इस जो YouTube का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकें और आगे शेयर भी करें, ठीक है। ये इतनी गर्मी के अंदर वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि ये इन्फॉर्मेशन बेहतर से बेहतर इन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए, क्योंकि एक नया सिलेबस है। मेरी पूरी कोशिश होती है, हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे बेहतर भी पढ़ाने वाले हों, लेकिन मैं आपको उसी लिहाज से पढ़ा रहा हूँ जो बुक के अंदर मौजूद है। फिर उसको मैं कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट से सर्च करके पढ़ता हूँ कि क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है, कोई मिस लीडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो वो भी आपकी चेक की जाती है। फिर इसके बाद हर लफ्ज़ जो मुश्किल होता है उसको अलहदा से सर्च किया जाता है, तो ताकि आपके लिए आसानी हो। तो अगर आपको कोई ये लेक्चर समझ आ रहा है तो लाजमी लाइक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपका और मेरा राब्ता जो इसी तरह बना रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।